नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। हंसी बहुत आ रही है, खबर कैसे शुरुआत की जाए। एक व्यक्ति के घर एक पाजामा था और उसने ऐलान करा दिया कल हम 5,000 पाजामे बांटेंगे। उसके पड़ोस में रहने वाले एक सज्जन थे, वो रोज उसके घर देखते थे कि एक ही पाजामा है, इसी को पहन के ये बाजार जाता है, उसके बाद वापस आता है और फिर धोता है और फिर सुखाता है और फिर दूसरे दिन पहन के चला जाता है। ये 1,000 पाजामे बांटेगा कहां से। पूरा मोहल्ला परेशान था, हैरान था। फिर आखिर पड़ोसी ने मीडिया को पहली बाइट दी कि एक पजामे वाला 1,000 पजामे बांटेगा कैसे। उसकी पूरी पोल खुल गई। आप कहेंगे इतनी कहानी आपने बताई क्यों? यही कहानी उत्तर प्रदेश में आज एक एमओयू साइन हुआ है। पूछ, PUCHAI कंपनी है जिसका टर्नओवर 40 लाख का बताया जा रहा है और उसने उत्तर प्रदेश की सरकार से 25,000 करोड़ लगाने का एमओयू साइन कर लिया। आपको याद होगा एक और कंपनी थी पिछली बार, उसने 3,500 करोड़ का किया था और फिर वो सज्जन मार्केट से 700-800 करोड़ चंदा वसूल ले गए कि हमने सरकार से एक एमओयू कर लिया है, आप मुझे इन्वेस्ट करो तो हम आपके यहां जिला लेवल पे ऑफिस खोल देंगे। बाद में वो 500-700 करोड़ मार्केट से लेके कब बाहर चले गए आज तक उनका पता नहीं चला। अब इनका क्या होगा? क्या सरकार में बैठे अधिकारी सरकार की मजाक बनवाने में थोड़ी सर्च नहीं करते कि हम क्या लिख रहे हैं, या फिर होड़ मची है? यही नजरिया 2011 से लेके 2013 तक गुजरात में था। मोदी जी उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके अधिकारी जो रिपोर्ट करते थे, सेम वही पैटर्न अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या प्रधानमंत्री बनाने की बहुत जल्दबाजी है? उधर केंद्र में बैठे लोग ये कह रहे हैं कुर्सी तो अभी खाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि अभी तो हम 100 वर्ष तक तो हम हिलने ही वाले नहीं है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का हौसला पस्त नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री बनाने का। हालांकि कई संयोग बिगड़ चुके। वो तो बसंत पंचमी कुंभ के मेले में हिंदू समाज के द्वारा ऐलान होना था, तो मौनी अमावस्या को भगदड़ हो गई। ये भी बड़ी समझने की बात है कि बसंत पंचमी को हिंदू नेताओं का एक सम्मेलन होना था और 2013 की तरह 2029 के पीएम पद के चेहरे की दावेदारी घोषित होनी थी और मौनी अमावस्या को भगदड़ हो गई। ऐसे में क्या होगा अगला कदम? पहले तो आलोक सर से समझ लें कि उस कंपनी का क्या लब्बो लुआब है, क्योंकि दर्शकों को पता लगनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी डील के लिए इतनी छोटी कंपनी क्यों। सर जब मैं क्या कहूं, योगी कहना तो आदित्यनाथ पड़ेगा जी, सर, कहना तो पड़ेगा। नहीं कहोगे तब भी तो काम नहीं चलेगा। नहीं, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है कि 25,000 करोड़ का निवेश एमओयू पूछ एआई के साथ साइन किया गया है। अच्छा, अब ऐसा है कि वो नहीं था जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे और सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। याद करिए 2014 के पहले ये वादा था ना कि जितना भी काला धन बाहर गया अगर आ गया वापस तो हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। अब भाई साहब, दिनेश, सुरेश, महेश सब जो है अपने अपने बोलिंग बूथ पे पहुंचे और ताबड़तोड़ कमल दबाते चले गए। आप सोचिए कि पूरे उत्तर भारत में क्या लहर थी भारतीय जनता पार्टी की। तो उत्तर भारत में 375 के करीब सीट है और भाजपा 283 सीट अकेले जीत गई, क्योंकि सबको लगा कि इतना विदेशी धन विदेश में बाहर जमा हुआ है, देश का काला धन वो लौटेगा और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके पहले रामदेव जी सब जगह सभा करते थे,
एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे रिटायर्ड विश्वबंधु गुप्ता, वो बताते थे कितना काला धन है, कितना काला धन है। जनता भैया बड़ी परेशान थी महंगाई से और बेरोजगारी से। जनता ने कहा यार अच्छे दिन लाना है, कमल का फूल दमाना है। सब जाके टपाटप 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 ईवीएम में दबाए। मई 2024 में 14 में जब नतीजे आया तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ कोई वादा नहीं है। यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक ट्विटर हैंडल से दावा किया गया कि पूछ एआई के जरिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश का एमओयू साइन कर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब जानते ही आजकल कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। और एक मुसीबत की बला ये एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये पूछ एआई भी एआई की कंपनी बताई जा रही थी। अब लोगों ने पूछना शुरू किया तो पता चला भाई साहब ये कंपनी तो 2025 में बनी है। इसका टोटल पेडअप, एक साल का जो टोटल पेडअप कैपिटल या टर्नओवर चुके हैं 42 लाख है। जिस कंपनी का खुद का 42 लाख का टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपए कैसे निवेश कर देगी? न कोई अनुभव है। 2025 में कंपनी बनी तो अधिकारियों ने अपने माया जाल में तो फंसा लिया मुख्यमंत्री जी। अब ट्विटर पे भाई साहब, एक्स पे, मुख्यमंत्री के ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट लग गया। यह है तस्वीर आपके सामने, समझ सर। उसके नीचे कम्युनिटी नोट पढ़ के सुना दीजिए सर, जो कम्युनिटी नोट लगा है। Push AI is a 1-year-old startup with revenue of less than 50 lakh per year. They have no real capacity of execute an MOU of this scale. The founder lives on viral controversies. Earlier, he proposed to acquire prospectively worth $20 billion. तो मतलब हिंदी में बता दूं दर्शकों को कि कम्युनिटी नोट ये होता है जब किसी भी पोस्ट पे एक्स को खुद लगता है कि इसमें जो दावा किया गया सही नहीं है, तो वो दर्शकों को बता देता है कि जिस कंपनी का खुद 40 लाख करोड़ का 42 लाख का, माफ कीजिएगा, सिर्फ 42 लाख रुपए का टर्नओवर हो, वो 25,000 करोड़ निवेश करने की स्थिति नहीं है और 1 साल पुरानी कंपनी। उसके बाद योगी जी की सफाई आई कि भैया एमओयू साइन करने में सही निवेश नहीं आता है, न सरकार उस कंपनी को कोई सुविधा देने जा रही है। अगर वो अपने वादे पूरा नहीं करेगी तो एमओयू कैंसिल हो जाएगा। अरे साहब, इतना तो पूछ लेते, इतना तो पता कर लेते कि भाई ये कंपनी कौन है, करती क्या है। जग हंसाई हो गई, जग हंसाई हो गई पूरे प्रदेश में। अब जरा अखिलेश यादव के इस घटना पे ट्वीट लेके आइए, होता क्या है। आज दिन भर मेरे कई लोगों से बात हुई, ये दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 40-45 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू साइन हो गया है और ये अब 40-45 लाख का एमओयू साइन हुए लगातार होते चले जा रहे हैं। भैया एक्चुअल निवेश आया कहां है, जरा गिना दो। एक्चुअल निवेश आया कहां है? अगर इसका 25% भी जमीन पर उतर गया अक्षय कुमार जी, तो सरकार तो दिला के दिखाती। तो वही वाला हाल हो गया है जैसे 2024 में बोल दिया प्रचंड मोदी लहर चल रही है। भारतीय जनता, जरा पढ़ के सुनाइए सर, पढ़ के सुनाइए दर्शकों को सर। इनकी लंबी बात का सीधा मतलब यह है कि निवेश से पहले प्रवेश का 5% शुल्क जब तक भाजपाइयों के खब्बू खजाने में नहीं पहुंचेगा तब तक सब कुछ हवा हवाई। अब सर वो 5% भी तो नहीं दे पाएगा, उसका इतना बन जाएगा वो सारी कंपनी बेच दे, सारे एसेट बेच दे। अखिलेश जी भी कहां मजा ले रहे हैं, कहां मजाक बना रहे हैं। यानी इसके पहले भी एक ट्वीट है,
इसके पहले भी एक ट्वीट 5% का वो हो गया कि आपको निवेश करना है तो पहले 5% आइए भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में जमा कीजिए। वो एक अधिकारी पर आरोप लगा था, उसमें वो अधिकारी सस्पेंड भी हुआ। बाद में जिसने एफआईआर कराई थी उसने वापस ले लिया कि वो कुछ गलतफहमी हो गई थी। साल भर लगा लेकिन उस गलतफहमी को दूर होने में। और एक आईएएस एक और ये उसी अधिकारी के द्वारा किया गया है। उसी जिस कुर्सी पे वो आदमी बैठा हुआ था उसकी जगह जो नए आदमी बैठे हैं, ये दावा किया जा रहा है। अब बताइए, और कुछ लोग ये जो आज सरकार की छीछालेदर हुई उसके लिए सीईओ औद्योगिक निवेश को जिम्मेदार मान रहे हैं, विजय करण आनंद को। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा दोषी अपर मुख्य सचिव सूचना है संजय प्रसाद, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी जुड़े हुए किसी भी ट्विटर हैंडल पे जो सूचना जा रही है वो सही है कि नहीं सही है, जिम्मेदारी बनती है, इसको जांचने की जिम्मेदारी बनती है संजय प्रसाद की। संजय प्रसाद 1995-96 बैच की आईएएस है। विजय करण आनंद उससे 10 साल छोटे हैं, 2009 बैच के हैं। बताइए, उनसे मतलब 14 साल जूनियर हैं। और ऐसी सूचना चली जा रही है, मुख्यमंत्री को बाद में स्पष्टीकरण देना हो रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जगहसाई हो रही है, लोग मजा ले रहे हैं कि रामजी चौरसिया पान वाले से भी 5,000 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन हो गया है। इस तरह के लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट शेयर कर रहे हैं। भाई जब 40 लाख, कई ऐसे पान वाले होंगे उत्तर प्रदेश में जिनका टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ रुपए साल का होगा, तो जब 40-42 लाख का, और वो दुकानें आज की नहीं कई सालों से हैं, तो लोग मजा ले रहे हैं, लोग मजा ले रहे हैं। सर जो ये एमओयू साइन हो रहा है तो इसमें अधिकारी उस कंपनी की हैसियत, उस कंपनी की व्यवस्थाएं, उस कंपनी का टर्नओवर, ये सब नहीं जांच करते हैं कि आपके जैसे मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि हमने उन्हें कोई लोन देने की बात नहीं की, हमने उनकी मदद करने की बात नहीं की, अगर वो इस पे खरे नहीं उतरेंगे तो एमओयू रिजेक्ट हो जाएगा। तो सर क्या आज तक मुख्यमंत्री ने ये बताया कि अब तक जितने एमओयू नहीं, आप जरा वो किस्सा पूरा बताइए कंपनी के नाम के साथ, जिसने 3-3.5 हजार करोड़ का एमओयू किया, पब्लिक से 700 करोड़ उठा के गायब हो गया। अभी उसका भी तब तक आप बताइए, हम अभी खोज के मैंने, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। भाई आखिर निवेश कहां गया? क्यों सड़कों पर इतने नौजवान घूम रहे हैं? अगर प्राइवेट सेक्टर में इतना निवेश आ जाएगा, इतना जितना बता रहे हैं 40 लाख करोड़ का अगर निवेश इसका मानते हैं 25% भी अगर आ गया 10 लाख करोड़, तो उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार बचेगा नहीं। देखिए सच्चाई यह है कि अब किसको रोजगार देना माना जा रहा है? अधिकारियों के जो दावे हैं, एक बार दिखा दिया इन अधिकारियों ने कि उत्तर प्रदेश में बड़े खूबसूरत फ्लाईओवर बने हुए हैं, सड़कें एकदम लाजवाब है। फोटो जानते कहां के लगाए थे सब? फोटो लगाए थे कलकत्ता के फ्लाईओवर की, विज्ञापन उत्तर प्रदेश का, अब फोटो कलकत्ता के फ्लाईओवर की। और ये ट्वीट तो मुख्यमंत्री के एक ट्विटर हैंडल से किया गया। आपकी वजह से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, और इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का दबाव है सुकुमार जी। अगर मायावती के जमाने में ऐसा होता तो अब तक अपर मुख्य सचिव जैसा अधिकारी सस्पेंड हो गया होता। निश्चित रूप से।
सस्पेंड हो गया होता। कैसी गलती हुई कैसे? लेकिन इस सरकार में भाई साहब आईएएस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो जाए। वो अभिषेक प्रकाश पे कार्रवाई शायद इसलिए हो गई क्योंकि वो पीएमओ का कुछ दबाता सुनते हैं। तो क्या माना जाए इसको? अब सर देखना ये होगा कितने हजार करोड़ ये इन्वेस्टमेंट करती है। नहीं या बात इस इसकी नहीं है। MOU आप इस कोई MOU भी चीज, मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज आप सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से हैंडल, मुख्यमंत्री खुद तो चलाते नहीं है, होगी कोई टीम। क्या उन लोगों ने फैक्ट्स वेरीफाई नहीं किया था कि कंपनी का नाम ला के पूछ लो कि कंपनी कहां बनी है, कैसे बनी है? तो हवा हवाई बातें हो गई। कोई भी कुछ बोल दो। आलू से सोना बनाने टाइप का हो गया कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। सही बात आप कह रहे हैं। देश एक बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है शिव कुमार जी। नहीं बिल्कुल बहुत ही मतलब कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में, जो भी चल रहा है, उसका असर दुनिया के हर देश महसूस कर रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध कब रुकेगा, उसमें कितना विनाश होगा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समय में जब लोग घंटों गैस की लाइन में लगे हुए हैं, गैस नहीं मिल पा रही, बेसिक चीजें, पेट्रोल और डीजल को लेकर लोग चिंतित हैं। मुख्य प्रधानमंत्री खुद आके कह रहे हैं कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम 30% बढ़े हुए हैं, लेकिन अभी इंडिया में नहीं बढ़ा है। हमारे अभी कई टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली हो, तो कि वहां रुके टैंकर जहाज जो है वो गैस और ईंधन की पेट्रोल डीजल की सप्लाई नॉर्मल हो सके। वहां आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दे रहे हैं और किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। अब चूंकि हर बात में योगी सरकार के अधिकारी अपनी कमी छुपाने के लिए FIR करा देते हैं, और हम कैसे भूलेंगे कि मिड डे मील में, नहीं शिव कुमार जी हंसिए मत, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपको वो घटना सुन के आपने आप आंसू आ जाएंगे। मैं समझ गया, मिर्जापुर की कहानी है। मिर्जापुर में एक स्कूल में रोटी नमक के साथ खिलाई जा रही थी, एक पत्रकार ने इसका वीडियो बना लिया, उल्टे उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया भाई साहब, उसको जेल भेज दिया गया। बाद में वो छूटा बेचारे, उसको कैंसर हो गया, उसकी जान चली गई। आखिर उत्तर प्रदेश, मैं योगी जी का विरोध करता हूं, उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से के जुड़े इस तरह की ऐसी ट्वीटें शेयर हो, ऐसी जानकारियां शेयर हो जिसपे कि एक्स कम्युनिटी नोट लगा दे। ये उत्तर प्रदेश का मजाक है और इसमें मैं उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में खुश नहीं हूं। क्या हुआ कार्रवाई?
क्या अपर मुख्य सचिव सूचना को हटाया गया? क्या अपर मुख्य सचिव ने कम से कम आके माफी मांगी कि नहीं मेरे से गलती हुई है? वो एजेंसी जो मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल देखती है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? सवाल कई है, जनता जनार्दन निर्णय ले क्या होना चाहिए। ये सर आपने अभी कहा था, कौन थी वो कंपनी निकली साहब, वो भी हम ढूंढ लाए। अब 2025 में भी सर ऐसा मामला हुआ था, ऐसा कोई आज नया थोड़ी है। 2025 में भी ऐसा ही हुआ, तब 13,500 करोड़ का। ये आपकी स्क्रीन पर है खबर, यूपी न्यूज अमर उजाला ने लगाई है। 13,500 करोड़ का एमओयू करने वाला ठेकेदार निकला ठग, भाग रहा था विदेश, ईडी ने एयरपोर्ट से दबोचा। मतलब विदेश भागते समय ईडी ने दिल्ली एयरपोर्ट से दंपत्ति को दबोचा। आरोपी ने यूपी में 750 डाटा सेंटर खोलने का एएमयू किया सरकार से, और यह एएमयू जो किया था वो तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की मौजूदगी में किया गया था। नोएडा में एफआईआर के बाद ईडी ने जांच शुरू की तो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खुलकर सामने आया। इसने निवेशकों से 3,558 करोड़ रुपए ठग लिए थे। जो बताइए, आप तो 750 करोड़ का था, तो 5 गुना ज्यादा वसूल लिया। भाई आपने कहा कि वो खबर तो दिखाइए, तो इसने ये एमओयू साइन किया और वो तस्वीर भी आ गई है सर मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि ये गलती पहली बार हो रही है, उसकी कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दर्शकों को दिखा देते हैं बाकायदा। और ये आपके समक्ष स्क्रीन पे है। अब आप बताइए। कुछ अधिकारी ये चाह रहे हैं, तभी बार बार इस तरह की गलतियां, एक बार गलती हो सकती है लेकिन बार बार गलती होती है, इसका मतलब जानबूझ के किया जा रहा है। बताइए, 13,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया और डाटा सेंटर खोलने के लिए प्रदेश भर के लोगों से 1,300 करोड़ इकट्ठा कर लिया, उसके बाद विदेश भाग रहा था। 3,558 करोड़ इकट्ठे कर लिए कि तुम्हें फ्रेंचाइजी देंगे हम डाटा सेंटर की, आप हमें पैसे दो। तो ऐसे 750 सेंटरों से 5-5 करोड़ रुपया ले लिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार के सेंटर होंगे, सरकार सब देख रेख करेगी। और जब वो सेंटर वाले एफआईआर कराने जाते थे तब तक तो सपत्नीक विदेश जा रहे थे, तो ईडी ने गिरफ्तार कर पाया बहुत मुश्किल से। तो इससे 25,000 वाली को कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी, समस्या यहाँ आ रही है। अब उसने तो कहा कि उसने किसी से पैसा वैसा नहीं उठाया। अभी तो आने वाले दिन पता चलेगा। लेकिन सर 25 में भी ये गलती होती है 13,500 करोड़ की, इस बार भी होती है, तो ये क्या आदतन माना जाए? माना जाए कि कुछ अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि योगी जी बुरी तरह से चुनाव हारे। भाई चलिए, इससे किस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पे आज पहुंचती है? योगी आदित्यनाथ की ना। अधिकारी का क्या होगा? वो तो आईएम सेवा का है, आईएम सेवा का है, उसको तो कुछ होना नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री, इनकी सरकार चली जाएगी तो भी वो नौकरी करता रहेगा, सरकारी संसाधनों का राज दामाद की तरह फायदा उठाता रहेगा। यही हकीकत है कुमार। तो लेकिन सर जो ये एमओयू साइन होते हैं, तो ये जो इनके सीईओ आते हैं, कंपनी के ओनर आते हैं, इनकी तो जांच पड़ताल होती होगी कि इनका क्या है मसला। ये तो ऑनलाइन अब आजकल एआई के जरिए आप तुरंत जांच कर सकते हैं। ये मजाक क्यों बन रही है? पहले 13,500 करोड़ 2025 में, अब की बार उसका डबल कर दिया, 26 से 25,000 करोड़ हो गया। अरे सर क्या बोलिए। चलिए सर, दर्शक समझें और ये देखें क्या है पूरा मामला। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।